सभी को नमस्कार। तो जादुई एग्जाम रिव्यू बुक ये वाली मार्केट में उपलब्ध है। आए हुए क्वेश्चन सारे दिए हुए हैं, वन लाइनर दिए हुए हैं। जो भी आपका एग्जाम हो लास्ट टाइम में आप पढ़कर जरूर जाया करो, फायदा बहुत मिलेगा। आए हुए क्वेश्चन ही वापस रिपीट हो रहे हैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। तो यदि आपका कोई भाई बंधु या आप RAS, SI, CT, LDC किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, 24 तारीख को इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो। सभी एग्जामों की तैयारी हो जाएगी। 5 से 6 महीने का टाइम देना पड़ेगा। रीट का नया बैच शुरू करने जा रहा हूँ 24 तारीख को। और क्लासरूम से लाइव चाहिए तो रीट का लाइव बैच है। MCQ बैच भी अपना उपलब्ध है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। राजस्थान में मिश्रित लाल और काली मिट्टी सामान्यतः कौन सी फसल उगाई जाती है? आप सब जानते हैं कि जहां काली मिट्टी आएगी वहां कपास आएगा और लाल आएगी वहां मक्का आएगा। तो मक्का और कपास, मक्का व कपास। बोलते हैं ना कि कपास के लिए कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। कै कपास कोटा, कोटा क्षेत्र में सबसे ज्यादा होती है ये। वैसे कोटा में नहीं होती। कपास के 3 टाइप होते हैं, देसी, मालवी और अमेरिकन। तीनों के ही अलग अलग नाम। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत राजस्थान को केंद्रीय सहायता के रूप में भारत सरकार का कितना प्रतिशत हिस्सा योगदान है बताइए? तो 60% का योगदान है। APMC अधिनियम राजस्थान के किस उद्देश्य से लागू किया गया? APC अधिनियम, ये याद रख लेना, कृषि उत्पादों के विपणन, कृषि उत्पादों के विपणन को सुविधा देने के लिए लागू किया गया। सोयाबीन की खेती राजस्थान के कृषि जलवायु, आपको पता है ना, कोटा संभाग, हाड़ौती क्षेत्र और आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान, आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान में की जाती है सोयाबीन। सोयाबीन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। एक और क्वेश्चन आया था कि राजस्थान का सोया जिला, सोया जिला किसे कहते हैं? तो कोटा को कहते हैं। ये क्वेश्चन आया था। उपनाम होता है ना, जैसे कि राजस्थान का अन्नागार कहो, अनका कटोरा, उसी तरीके से सोया जिला किसे कहते हैं? कोटा को। राजस्थान का 2/3 से अधिक चावल उत्पादक क्षेत्र किस कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आता है? तो आर्द्र दक्षिण मैदान में आएगा, क्योंकि आर्द्र दक्षिण मैदान की बात करोगे तो बांसवाड़ा आ जाएगा, है ना, तो उस क्षेत्र में आ जाएगा। तो आर्द्र दक्षिण मैदान है, यही सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है। फर्स्ट सी सबसे बड़ा है, अति शुष्क सबसे बड़ा है। राजस्थान का मुख्य गन्ना एवं कपास उत्पादक कृषि जलवायु खंड बताओ कौन सा है, जिसमें गन्ना भी हो और कपास भी हो? तो सिंचित मैदान, सिंचित मैदानी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। कौन सी खरीफ की फसलें हैं? ये तो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। बड़े बड़े नाम है, जैसे गेहूं, जौ, चना, सरसों। छोटे छोटे नाम रबी होती है। कपास, बाजरा, ज्वार, है ना, खरीफ। खरीफ तो चावल है, बाजरा है, कपास है, ये सब है। निम्नलिखित में से कौन सी फसलों का समूह नगद फसलों की श्रेणी में आता है? याद रखना, कपास हो जाए, गन्ना हो जाए, रतनजोत हो जाए, ये सब की सब नगदी है। कपास को बनिया कहते हैं, कपास को सफेद सोना कहते हैं, और कपास नगदी फसल भी है। कपास है, गन्ना है और रतनजोत है। रतनजोत, ये सब नगदी फसलें हैं। कौन सी फसलें हैं? नगदी फसलें। बायोडीजल के लिए किस पौधे की खेती की जाती है? हेलीकॉप्टर में जो डीजल होता है ना, वो बायोडीजल होता है। बायोफ्यूल बोलते हैं जिसको, बायोडीजल होता है। और बायोडीजल के लिए जेट्रोपा की खेती की जाती है। जेट्रोपा यानी रतनजोत की खेती होती है। होहोबा जोजोबा भी इसी का ही एक रूप है। होहोबा जोजोबा का उपयोग भी बायोडीजल में होता है, और उसका वानस्पतिक नाम है
साइमंडेसिया चाइनेसिस। राजस्थान में प्रथम योजना काल से अब तक फसलों के प्रतिरूप में क्या परिवर्तन या घटित हुए? इसका कोई मतलब नहीं है। 2014 में उस समय जब घटित हुए वो आंकड़े हैं। क्लासरूम से लाइव बैच चाहिए तो मोस्ट वेलकम है, और ये बुक मार्केट में उपलब्ध है। अगर कोई भाई बंधु तैयारी करना चाहे तो जरूर करें। राजस्थान में शुष्क खेती उन भागों में की जाती है जहां पर क्या होता है? शुष्क खेती उन भागों में की जाती है जहां पर 50 सेंटीमीटर से कम बरसात हो। आता है ना कि शुष्क या रेगिस्तान उसको कहते हैं जहां बरसात 50 से कम हो, 50 सेंटीमीटर से कम बरसात हो, उस भागों में की जाती है। बजेड़ा क्या है? पान का जो खेत होता है ना उसको बजेड़ा कहते हैं। पान के खेत को बजेड़ा कहते हैं। पान के खेत को बजेड़ा कहते हैं। चना उत्पादन में राजस्थान का भारत में स्थान तीसरा, ये वर्तमान में है चने में। मानसून का जुआ कृषि को कहते हैं। कि मानसून का जुआ किसे कहते हैं? सही बात है, पूरा कृषि है जो जुए तो है, कभी हो जाए और कभी होते होते हुए समाप्त हो जाए। तो कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं, मेरुदंड कहते हैं, अर्थव्यवस्था का मेरुदंड भी कहते हैं। कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं। राजस्थान का कौन सी खाद्यान्न फसल के उत्पादन में प्रथम स्थान है? बाजरा। आज भी खाद्यान्न फसल में बाजरा, मेवाड़ का गौरव बाजरा। बोलते हैं ना मेवाड़ का गौरव बाजरा। नगदी फसल तो कपास, कपास तो सफेद सोना बढ़िया। होहोबा के जैसा ही रतन जोत है, बायोडीजल में काम आता है। तेल किसके बीजों में पाया जाता है? अरंडी में। सबसे ज्यादा तेल किसके बीज में पाया जाता है? जो ऑप्शन था उसमें अरंडी थी। अगर आप संस्कृत से तैयारी कर रहे हो और घर बैठे क्लासरूम से लाइव यानी स्टूडियो से लाइव बैच लेना चाहते हो, क्लासरूम से लाइव एक तरफ से, तो आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हो। विनोद शर्मा सर लाइव पढ़ा रहे हैं और जीके का कोर्स भी उपलब्ध है। सर्वाधिक मसाले किस जिले में उत्पादन होता है? 12। और अब कोटा हो गया। 2011 में 12, सर्वाधिक मसालों वाला जिला 12। अब कह सकते हैं कोटा। अब क्या हो जाएगा? कोटा। खसरा संबंधित है। खसरा, खसरा क्या होता है? बोलते हैं ना ये भूमि का खसरा, ऐसे याद रख लो, भूमि का क्षेत्र। कहते हैं तेरे पास कितनी खसरा है, कितनी भूमि है। इसको याद ऐसे रखना, रटना नहीं है कि खसरा भूमि का क्षेत्र। कि खसरा क्या है? तो एक भूमि का क्षेत्र है। राजस्थान का कौन सा जिला अधिकतम मात्रा में इसबगोल जालोर, इसबगोल को घोड़ा जीरा कहते हैं। इसबगोल को घोड़ा जीरा के उपनाम से जाना जाता है। इसबगोल जालोर को घोड़ा जीरा भी कहते हैं। खरीफ उत्पादन में प्रमुख स्थान किस फसल का है? खरीफ उत्पादन में अगर पूछे प्रमुख स्थान किस फसल का है तो चावल का है। प्रमुख स्थान चावल का। बाकी ऑप्शन पे डिपेंड होता है ये क्वेश्चन। नगदी फसल कपास है ही, कपास भी है, गन्ना भी है, रतन जोत भी है। अब ये देखो नगदी फसल पे कल भी बताए थे मैंने 2-3 बार क्वेश्चन, और अब फिर बता रहा हूं, कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आसान जीके का एमसीक्यू बैच चाहिए तो भी क्लासरूम से, ये स्टूडियो से लाइव है। चतुर्थ श्रेणी का, सेकंड ग्रेड, पीटीआई सभी बैच उपलब्ध है। खुशबूदार उपज के लिए नागौर प्रसिद्ध है। नागौर की मेथी। नागौर में भी पूछे तो ताऊसर, ताऊसर नागौर की खुशबूदार मेथी। जीआई टैग मिला है इसको, अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। इतना इंपॉर्टेंट है। जैसे एक तो इसको जीआई टैग मिला है, खिचड़ी की सांगरी को मिला है, दोनों याद रख लेना। होहोबा क्या है? होहोबा एक पौधा है इजराइल का। वानस्पतिक नाम साइमंडेसिया चाइनेसिस। साइमंडेसिया चाइनेसिस इसका वानस्पतिक नाम है। इसका उपयोग बायोडीजल में होता है।
होहोबा या जोजोबा बोलते हैं और इसको पीला सोना कहते हैं। इसे पीला सोना के उपनाम से जाना जाता है। दमश्क गुलाब, चैती गुलाब की खेती निम्न में से कहां पर की जाती है? हमनौर में की जाती है। हमनौर कहां पर है? राजसमंद में है। हमनौर कहां पर है? तो कह दो राजसमंद में है। हमनौर राजसमंद में चैती गुलाब की खेती की जाती है। चैत्र के महीने में ज्यादा होती है, इस कारण इसको चैती गुलाब बोलते हैं। चैत्र के महीने में ज्यादा होने के कारण चैती गुलाब बोलते हैं। औषधीय महत्व की सोनामुखी पत्तियों का निर्यात किस जिले में होता है? सोनामुखी निर्यात केंद्र जोधपुर में है। ये प्रश्न आया हुआ है आपके सामने। सोनामुखी निर्यात केंद्र भी पूछा गया था एक बार, है कहां? जोधपुर में। सोनामुखी निर्यात केंद्र कहां है? जोधपुर में। राजस्थान के किस शहर में कृषि विश्वविद्यालय है? राजस्थान के 5 शहरों में कृषि विश्वविद्यालय है। उसमें तो एक बीकानेर था, उदयपुर में भी है, कोटा में भी है, जयपुर में भी है और जोधपुर में भी है। आप तो पांचों याद रख लो। तो पहला कृषि विश्वविद्यालय पूछे तो बीकानेर है, स्वामी केशवानंद। बाद में बीकानेर कृषि विश्वविद्यालय कर दिया। अब देखो, बांसवाड़ा तथा कोटा के अतिरिक्त किस अन्य शहर में टस्सर विकास कार्यक्रम चल रहा है? वैसे तो टस्सर दो मुख्य रूप से आता है, लेकिन उदयपुर और आता है। तो टस्सर विकास कार्यक्रम पूछे तो कौन कौन से शहर हो जाएंगे? तो आप क्या बोलोगे? एक बांसवाड़ा, एक उदयपुर और एक कोटा। टस्सर विकास कार्यक्रम बासमती चावल है। बासमती चावल है। कोई रटना नहीं, कुछ नहीं, कनेक्ट करो कि बासमती चावल, बासमती चावल, बासमती चावल। चावल में नदियां ही तो है, बासमती, माही, है ना, चंबल, परवन। भूमि में उर्वरक क्षमता बढ़ाने के लिए उड़द की दाल बोई जाती है। उड़द, उड़द की दाल बोई जाती है। पूछेगी भूमि में उर्वरक क्षमता बढ़ाने के लिए कौन सी? उड़द की दाल बोई जाती है। राजस्थान का वह जिला जो अब इसबगोल, जीरा व टमाटर की उपज के लिए प्रसिद्ध है? जालोर। जो मतलब जीरा, टमाटर और इसबगोल, जालोर। जबकि जीरा मंडी अलग है, जीरा मंडी नागौर में। इजराइल की सहायता से शुष्क प्रदेशों में, है ना, होहोबा। कौन सा? होहोबा। होहोबा जोजोबा इजराइल की सहायता से है। मेक्सिको का पौधा है और इजराइल की सहायता से इसको विकसित किया गया था। बायोडीजल में इसका काम आता है। चना उत्पादक जिले, देखो वो उस समय की बात है कि कौन कौन से थे, 94 में। तो ये बैच आपका 24 जून से शुरू हो रहा है और एक कॉमन बैच भी 24 जून से और एक एसएससी, जीडी, रेलवे, दिल्ली पुलिस का भी 24 जून को शुरू हो रहा है। जो भाई बंधु तैयारी करना चाहे मोस्ट वेलकम है संकल्प कोचिंग गंगानगर में। कल एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। जय हिंद, जय भारत।